ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की जो घटना घटित हुई है माननीय मोदी जी के साथ, फिरोजपुर में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया गया, 15 से 20 मिनट तक उनके जान पर जो परेशानी आई थी, इस पर मैं आगे का अपडेट आपको बता रहा हूं कि ऐसी जो घटनाएं हैं क्या पुनः रिपीट होगी या क्या होगा। इस पर आप ज़रूर इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और इसमें पूरी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। और मोदी जी का जो जन्म तिथि है वो 17 सितंबर 1950 है और 11 बजे सुबह मेहसाना गुजरात में जन्म हुआ था। इनकी कुंडली जो बनती है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन कुंडली में लगन में ही मंगल और चंद्रमा की युति बनी हुई है। इस समय इनकी जो वर्ष कुंडली है, जो 2021 की जो वर्ष कुंडली इनकी चल रही है, उसमें मुंथा लगन से दशम स्थान पर भी विराजमान है। मंगल की दशा में आप देखिए काफ़ी एग्रेसिव होकर ये काम भी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें, मतलब एक ऐसी इन्होंने किसान वाली जो बात चल रही थी, किसान आंदोलन से संबंधित इन्होंने जिस तरीके से बिल को वापस लिया था, उससे सारे विपक्षी दल जो हो गए थे पूरे तरीके से फिनिश हो गए थे। उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं था और वो जितनी भी गलती कर रहे हैं वो उतना ही सपोर्ट बीजेपी को आगे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट में। बात करते हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या आने वाला 2022 इनके लिए बता रहा है, कैसा रहेगा माननीय मोदी जी का 2022 का समय, इस पर पूरा विश्लेषण A to Z। देखिए 2022 की कुंडली अगर आप देखते हैं मोदी जी की, तो यहाँ पर एक तो कन्फर्म है कि इनके चार्ट में आप जो गोचर हो रहे हैं, जो मेजर गोचर हो रहे हैं अप्रैल वाले, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके चार्ट पे पड़ने वाला है। अभी जो दशा चल रही है 26 जनवरी तक का जो टाइम है, थोड़ा सा बहुत कंडीशन जो रहेगी वो परेशानियों वाली हो सकती है। अकस्मात एक के बाद एक कुछ परेशानी हो, लेकिन ये केवल कुछ टाइम के लिए, ये लंबे टाइम के लिए परेशानी नहीं है और ये मेजर परेशानी नहीं है। सभी के लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं। 26 जनवरी के बाद आप मोदी जी का दूसरा रूप भी आप देखने को आपको मिलेगा और इनके अंदर जिस तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ ये साल भी रहेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी माता के स्वास्थ्य को लेकर आएगी, क्योंकि इनके लगन कुंडली में जहाँ पर शनि का गोचर हो रहा है वो इनको मानसिक तनाव देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और जब इनका शनि निकलने वाला होगा उस समय माता को कष्ट भी ये देने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कुछ टाइम तक मानसिक तनाव इनको मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी जो 2022 का जो टाइम रहेगा माननीय मोदी जी का अद्भुत जाने वाला है। कई प्रदेशों में इनके नेतृत्व में सरकारें बनेंगी और इनके जो शत्रु हैं वो इस तरीके से नीचे जाके गिर जाएंगे कि वो सीधे उठ नहीं पाएंगे। सीधा एक वर्ड में कहा जाए तो शत्रु हंता बनकर 2022 का साल इनके लिए आया है और इनके जो इनके डिसीज़न होंगे वो भी चौंकाने वाले इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे डिसीज़न ये ले सकते हैं जिन पर आप सरप्राइज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सरप्राइज़ जो रहेगा वो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। ओवरऑल कहा जाए तो माननीय मोदी जी की कुंडली इस समय भी स्ट्रांग बनी हुई है। हालांकि कई लोग ये बोलते हैं कि मंगल इनकी कुंडली में 0 डिग्री का उसी की दशा है, चल रही है, तो अच्छी नहीं है, लेकिन 0 डिग्री का मंगल ज़रूर है और जिस तरीके से आध्यात्मिक कार्यों में ये जुड़ाव करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनका मंगल खराब है, क्योंकि मंगल अगर खराब होता तो इनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती। कई दिनों तक ये उपवास रह पाते हैं। ये मंगल अगर अच्छा नहीं होता तो आदमी एनर्जेटिक नहीं हो पाता। 0 डिग्री का मंगल है, लेकिन ये जिस तरीके से तपस्या करते रहते हैं, जिस तरीके से अध्यात्म की तरफ इनका जुड़ाव रहता है, इनका मंगल निश्चित रूप से इनके लिए अच्छा सिद्ध हो रहा है। और दूसरी चीज़ कहा जाए कि मंगल ने चंद्रमा का नीचभंग भी किया है, क्योंकि चंद्रमा साक्षात माता होती है और इनकी माता देखिए किस तरीके से इनका और इनके माता के साथ संबंध है, ये सभी लोग जानते हैं। कितने मधुर
संबंध है। अगर चंद्रमा नीच का होता तो यहाँ पर इतने अच्छे संबंध यहाँ पर नहीं बना पाता और माता भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती। तो यहाँ पर ऐसा कुछ निगेटिव नहीं, दोनों बातें जो ज्योतिषीय विश्लेषण में दोनों बातें सिद्ध हो रही हैं। एक तो चंद्रमा का नीचभंग भी है इनकी कुंडली में, जो कि रियल लाइफ में भी दिखाई देता है, और दूसरा मंगल 0 डिग्री का होने के बाद भी अच्छा परिणाम इनको देगा। ओवरऑल इनके सारे टाइम जो रहेंगे 2022 में अच्छे रहेंगे। चाहे ये कोविड की जो अकस्मात वेव आई है जिसमें लगातार केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आज 90,000 तक के भी केस बढ़े हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा कि किस तरीके से कुशलतापूर्वक ये चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है यहाँ पर। लेकिन मोदी जी का जो सबसे बढ़िया टाइम शुरू होगा वो 29 अप्रैल से टाइम इनका बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा। अभी 26 जनवरी तक थोड़े टाइम में परेशानी दिख रही है। 26 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल औसत से अच्छा रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक का जो टाइम रहेगा वो बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है और कई प्रकार की चीज़ों को आप यहाँ पर और ये मॉनिटर कर पाएंगे। किसी प्रकार के जो शत्रु इनके हैं, एक एक करके सारे शत्रु खत्म होते जाएंगे और इस साल में आप ये पूरी चीज़ें A to Z होते हुए देखेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सुरक्षा में जो सेंध लगी थी उनका जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो भी निकल के ही सामने आएंगे। देखिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि CDS विपिन रावत जी का जिस तरीके से, आप भले ही रिपोर्ट में कह दिया जाए कि मौसम ख़राब है या कुछ है, लेकिन ये हत्या है। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये हत्या नहीं होती तो फिर ये सुरक्षा में लगातार सेंध नहीं लगता इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी लोग आर्मी से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इनको समझ रहे हैं इस बातों को, और मोदी जी का जो अगला डिसीज़न होने वाला है वो सुरक्षा एजेंसियों पर रहेगा और सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो और ज़्यादा सुदृढ़ होंगे और ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ें 2022 में एटलीस्ट माननीय मोदी जी के चार्ट में मुझे एकदम नज़र नहीं आ रहा है। इवन कहा जाए तो ये साल जो रहेगा ये इनके लिए औसत से अच्छा साल बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।